रहे अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। महल साफ कर लेना अपना अपना, दाएं बाएं कोई हो तो कुछ आए होंगे देखने भी क्या बोलते हैं जी, हम वही खोलते हैं जो आला हजरत बोलते हैं। बेशक रहे अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तो उनका दर्जा इन सब के बाद है। बेशक और पढ़ी पढ़ी बिला तकल्लुफ हजरत मौला अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल असना के मकामे रफी मरातिबे बुलंदो बाला व शाने मनी अजमतो मंजिलते मुहकमो आला तक तो उनसे वो दूर दराज मंजिलें हैं जिन हजारों हजार राहवार बर्क अब्बू से नहीं उनसे, मुल्ला जी से नहीं उनसे। सुभान अल्लाह। जिन वो दूर दराज मंजिलें हैं जिन हजारों हजार राहवार बर्क किरदार ऐसे कुशादा व फराख कदम घोड़े जैसे बिजली का कूदा सबा रफ्तार हवा से बात करने वाले तेज रो तेज गाम थक रहे और कतरे मसाफत ना कर सकें। सुभान अल्लाह। मगर फजले सुहबत व शरफ़े सहाबियत व फजलो शरफ़े सआदत खुदाई शरफ़े सआदत खुदाई देन है जिससे मुसलमान आंख बंद नहीं कर सकते। तो उन पर लान तान या उनकी तौहीनो तनकीस कैसे गवारा रखें और कैसे समझ लें कि मौला अली के मुकाबले में उन्होंने जो कुछ किया बर बिनाए नफसानियत था साहिबे ईमान। अब यहाँ भी एक मसला बता दूं, क्योंकि हुजूर शेर हिंदुस्तान की जूतियां सीधी करी उनकी दुआएं हैं वालिदैन। सुभान अल्लाह। हजरत 50 साल से रद्दे वाबिया फला फला जब उसूल और फुरू पे आते थे तो कुछ मौलवी कहते थे तो क्या मतलब है, सारी बातें बता दी बुजुर्गों से, लेकिन तहकीक तो तहकीक है ना। बास का कौल ये, बास का कौल ये है। शाह अब्दुल अजीज साहब, शाह वलीउल्लाह साहब, दीगर अफराद ने अपनी बात कही, ये आला हज़रत का कौल है। मैं सारी बातें उम्मत के सामने रखूंगा। बेशक। गलत है कि सही है? सही है, सही है जी। साहिबे ईमान मुसलमान के ख्वाबो ख्याल में भी ये बात नहीं आ सकती। बेशक। हाँ, एक बात कहते हैं और ईमान लगती कहते हैं। लग गई। बेशक। कहाँ लगी पता नहीं। कि हम तो बिहम्दिल्लाह सरकारे अहले बैते किराम के गुलामाने खाना आजाद हैं। बेशक बेशक। और मौरूसी खिदमतगार खिदमत गुजार हमें अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से क्या रिश्ता है। बेशक। खुदा न खास्ता उनकी हिमायतें बेजा करें। इतना जुमला जो है ना, खुदा न खास्ता उनकी हिमायतें बेजा, ये किसी के बस की बात नहीं है। तो हजरत के भाई हुजूर नासिर मिल्लत हों, अच्छे सरकार हों, तो वो जो मारफत हकीकत तरीक़त तमाम चीज़ों का संगम और फैज़ान होगा उसे पाक अहले बैत का, तो वो समझा सकता है। बहरहाल फिर से ये जुमला सुन लीजिए ताकि समझ में हो सकता आ जाए। खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता डर को फील करिएगा, डर को, अल्लाह की पनाह। मतलब आला हजरत जैसी हस्ती, यहाँ ये बात है, यहाँ ये बात है। दुनिया ने कहा जहाँ कलम रख दिया इल्म के दरिया बहा दिए, यहाँ ये बात है। लेकिन जब बात इस घर की आई, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस चमनिस्तान करम। सुभान अल्लाह। खुदा न खास्ता उनकी हिमायतें बेजा करें। बस बोलो, आला हजरत के नाम पे मार्केटिंग करके अत्तारी शाकिरी नाम निहाद बरेलवी खारजी नाज़बी डुप्लीकेट सैयदों के ये डुप्लीकेट बेटे औलाद, ये सब उनकी हिमायतें बेजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बेशक। आज तकरीर नहीं है, दरसे मौलाई है। फिर से पढ़िए, खुदा न खास्ता सुन लो जो हजरत फरमाते अच्छे सरकार, कल मत कहना आए थे, खाना खाया, पानी पिया, चाय पी, असलम भाई, अल्ताफ भाई, नहीं। फाशमी गोयम एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते।
सुभान अल्लाह। हमें अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से क्या रिश्ता। अब यहाँ भी पॉइंट समझना, उम्मत की अक्सरियत अदब से ही निकल गई थी, निकल गई थी। लेकिन ये पढ़ी क्या करते हैं ना, जैसे मिसाल दे रहा हूँ, किसी के मामू के हालात बड़े अजीब थे, अब वो झेल रहा था। अब उसका एक बड़ा भाई आया दुबई से, मामू के नाम पे मदरसा बनाऊंगा। अबे बोला 40 साल सब्र कर रहा हूं, तू मदरसा बनाएगा? तू अभी कल का दुबई गया कमाने के लिए, तुझे मालूम मामू ने क्या क्या किया? तो क्राइटेरिया है ना, लाइन क्रॉस कर रहे हैं ना, लाइन क्रॉस करने पे ये सबके बस की बात नहीं है, ये रजा के कलम में जलवा मिलेगा। फिर पढ़िए, हमें अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से क्या रिश्ता, खुदा न खास्ता उनकी हिमायत बेजा करें मगर खुदा न खास्ता का महल है। खुदा न खास्ता का तर्जुमा बताइए। अल्लाह ना चाहे, उसके चाहने से होता है ना। अल्लाह भाई मफहूम उसका यही हुआ ना हज़रत, अल्लाह ना चाहे, आला कह रहे हैं अल्लाह ना चाहे, अल्लाह ना चाहे, अल्लाह ना चाहे हम उधर जाएं, हम अली की तरफ चलें। सुभान अल्लाह। अगर इसमें तौहीन है तो तौहीन कबूल। जी बेशक। आला हज़रत फरमा रहे अमीर माविया से रज़ियल्लाहु अन्हु, हमें क्या रिश्ता, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना चाहे। हमारे चाहने से क्या होता, तिनका हमारे इलाही नहीं होता। बेशक। ये दुआ भी हो गई, तरीक़त क्या समझोगे बयान, क्योंकि आले रसूल ने उधर लगा दिया था। अल्लाह ना चाहे, फिर पढ़िए, खुदा ना खास्ता, खुदा न खास्ता उनकी हिमायत बेजा करें। अब क्या लाएंगे, मौलवी तो मौलवी है, ये खुद निकालता है उसमें। मैं ये खुल के कह दूं, मौलवी अगर कोई अपनी माँ को रंडी भी कह दे उसमें भी रास्ता निकाल देगा। बोलो बोलो, मेरी गलत बात तो बोलो। बेशक। और ये बनते फारूकी सिद्दीकी, यहाँ रास्ते उससे नहीं है। अबासा बता बल्ला पड़ी और फारूक ने निकाली। बेशक। आओ बेटा, अगर तावीलों की बात है तो क्या तावील नहीं हो सकती है, मुफ्ती साहब है, लेकिन बता दिया फारूक ने, जो इनका है वो फारूक का है। खुदा ना खास्ता, खुदा न खास्ता उनकी हिमायत बेजा करें। अब क्या कहेंगे, हिमायत बेजा, फलसफा लाएंगे ना। समझे नहीं बेटा, हम तो जब दूध पीते थे तब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ अहले बैत का जिक्र करती। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे हमारे आपके सब घर वालों को दीन हुसैनी के। हाँ, हशमती अपनी घुट्टी में पीता उनकी मोहब्बत। सुभान अल्लाह। हिमायत बेजा, तुम हिमायत बेजा पे आए कि नहीं आए नासिबियों बोलो जी। चंद किताबें पढ़ के हिमायत बेजा पे नहीं आए। जी। अमीर माविया के नाम पे मस्जिद है, बोलो हिमायत बेजा में आएगा नहीं आएगा? बेशक। तुम बोलो, पब्लिक से पूछता हूँ, अमीर माविया के नाम पे औलादों के नाम, और जो लिख रहा है अहमद रजा, नकी अली, रजा अली, काजिम अली, इतने अली और जलवे अली, तो अहमद रजा का कलम चला। बेटा करे मुस्तफा की इहानतें, खुले बंद हो उस पे ये जुर्रतें, उनकी नियाबत मत ये सुनिए आप। खुदा न खास्ता उनकी हिमायतें, खुदा न खास्ता उनकी हिमायत बेजा करें। कोई आदमी लगा हुआ है, मर्तबा बताने चले हो, अभी दिखाऊंगा किताबें, सब डलवाऊंगा इन हशमती लड़कों से, सब डलवाऊंगा इंशाअल्लाह। किसने क्या लिखा है, अहमद इब्न हंबल को पढ़ो और पढ़ो अल्लामा ऐनी को। मुहद्दिसीन ने यहाँ तक लिख दिया इनके बारे में, भाई बादशाह भी करते थे ना हुकूमत, पैसे दे के हदीसें गड़वाई गई। अरे ये क्या कम है कि लोग उनका अदब करे हैं, टच मत करो। तो बेअदबी तुम करवा रहे हो, बेअदबी दावतियत तारी नाम नहाद बरेलवी मुल्ला हो, तुम करवा रहे हो। बेशक। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सर बसता, न यूं रुसवाइयां होती। जी जी पढ़िए पढ़िए
खुदा नखास्ता उनकी हिमायतें बेजा करें, मगर हाँ अपनी सरकार की तरफदारी, हाँ सुभान अल्लाह, अपनी सरकार की, अली की सरकार, बेशक अली की सरकार, अली की सरकार, अली की सरकार। एक जगह बता दूं, आला हजरत के वालिद ने लिखा है कि औलिया फुकहा अपने दीवानों और अपने नाइबीन के लिए कुछ इशारे भी दे के निकल जाते हैं। बेशक वो समझे हैं शेरे हिंदुस्तान और समझाया है। सुभान अल्लाह, बेशक मगर हाँ अपनी सरकार की तरफदारी और अमरे हक में उनकी हिमायत व पासदारी और उनका यानी हजरत अमीर मुआविया का खुसूसन इल्जाम बदगोयां और दरीदा दहनों बद जबानों की तोहमतों से बरी रखना मंजूर है कि हमारे शहजादे अकबर हजरत सिब्ते अकबर हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब ये बहस कोई बैत की तरफ जा रही है और जुमले समझे आला सरकार के, यानी मैं चाहता हूं कि लोगों की जबानें उधर बंद रहें। जी मजा मां मजा आए, बात समझ रहे हैं मेरी आप? अच्छा साहब, एक बात मैं और कहता हूं कि अली या अहले बैत के दुश्मन या गुस्ताख, चलो मैं तो कहता हूं आखिरी मसला ये है, असलम भाई अजमती तमाम सुन्नी बरेलवी तमाम ईमान वाले इस बात पर भी आ जाएं कि भाई चलो भाई ये मसला उनको रहम आए तो आए, वरना है ना भाई, यहां तक आओ वो जाने। नहीं नहीं, ये चले हैं जन्नत दिलवाने, आगे बढ़ रहे हो तो लास्ट एंड यहां पर आओ, मेरी बात समझो। जन्नत की जब बात लाओगे तो फिर बात बढ़ेगी, क्योंकि जन्नत तो हसन और हुसैन की है। बेशक अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, बरेलवियों को भी मिलेगी तो हुसैन से मिलेगी, वारसियों को मिलेगी हुसैन से मिलेगी, साबरियों को मिलेगी हुसैन से मिलेगी, नक्शबंदियों को मिलेगी हुसैन से मिलेगी, हशमतियों को मिलेगी हुसैन से मिलेगी, क्योंकि उसका बेटा है सलामी, जिसके दर का हर वली है, हर वली है, वो अली है, वो अली है, हाँ अली है। मुस्तफा के नूर, या हसन या हुसैन, मुस्तफा के नूर, या